ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्वमर्गनैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष या बुधवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन इस व्रत को किया जाता है। हर प्रदोष व्रत का अपना अपना महत्व माना गया है। जिस दिन भी जो प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। जो प्रदोष का व्रत बुधवार के दिन पड़ता है उसे बुध प्रदोष कहा जाता है। और यह व्रत जो कि सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन दिन भर उपवास रहते हुए भगवान का प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। इसके बाद फिर जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त और व्रत विधि के बारे में। अगर आप प्रदोष व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। एक समय की बात है कि सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक आप इसे सुनिए। प्राचीन काल की कथा है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौना के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने अपनी ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस न हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी जो कि बैलगाड़ी में चले जा रहे थे, नगर के बाहर निकलने पर पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आकर आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा। मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले की भीड़ एकत्रित हो गई और फिर वहां पर सिपाही आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारा पति है। तो
तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। और फिर बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति और पत्नी दोनों मिलकर नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हुए। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है तो उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता हो उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है। जैसे कि अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अगर सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से सर्व मनोकामना सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं प्रदोष व्रत के लिए नियम निष्ठा का पालन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार का प्रयोग करें और इस व्रत का पारण अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत में जो प्रदोष काल का समय होता है जिस दौरान भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है, वह समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद, यह दोनों का जो समय होता है तो इस दौरान ही भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दौरान भगवान शिव जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, तो इस दौरान भगवान शिव माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, उसके बाद फिर जानेंगे व्रत विधि और नियम के बारे में। प्रदोष व्रत जो कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है तो इस दिन इस व्रत को किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 24 अगस्त 2022 दिन बुधवार सुबह 8:32 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 25 अगस्त 2022 दिन गुरुवार सुबह 10:40। तो हमें प्रदोष काल का जो समय त्रयोदशी तिथि में प्राप्त हो रहा है वह समय 24 अगस्त 2022 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा
और जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को करने से सर्व कामना सिद्धि होती है और सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए बुधवार के प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:33 और सूर्यास्त शाम 6:47। तो सूर्यास्त शाम 6:47 है, तो इससे 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद तक का समय जो होता है वह प्रदोष काल का होता है। तो इस दौरान भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन योग जो कि व्यतिपात योग रात्रि 1:25 तक, उसके बाद वरयान योग नक्षत्र जो कि पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 1:39 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र। प्रदोष व्रत के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 1:36 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। विजय मुहूर्त जो कि दोपहर 2:33 से दोपहर 3:25 तक होगा। गोधूली मुहूर्त जो कि शाम 6:39 से शाम 7:03 तक। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत के दिन, व्रत वाले दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां केवल नमः शिवाय नाम मात्र का उच्चारण करें और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम के समय प्रदोष काल के समय में भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान शिव का मंदिर में अगर पूजन कर रहे हो तो मंदिर में अगर पूजन करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर मंदिर ना जा पाए तो घर पे ही पूजन के लिए घर में अच्छी तरह से साफ सफाई करे। उस दिन पूजन के लिए ईशान कोण में भगवान के पूजन के लिए एक चौकी लगाए। चौकी पे भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछाएं और एक आसन लगा करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। इस दिन विशेषकर कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। यह अगर ना हो तो आप कंबल आदि का प्रयोग करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन मंडप को अच्छी तरह से सजाना चाहिए। 5 रंगों से उसे सजाना चाहिए। अष्ट कमल दल आदि बनाकर कुशा के आसन का प्रयोग करते हुए बैठना चाहिए और भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में व्रत में सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करे और उनसे प्रार्थना करे कि हे भगवान गणेश, मैं भगवान शिव के प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ। यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो और आप हमें पूर्ण फल पाने में मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान गणेश की प्रार्थना करे, भगवान गणेश का पूजन कर ले। उसके बाद फिर जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो सबसे पहले नंदी देव का पूजन करना चाहिए। बिना नंदी देव के पूजन का भगवान शिव उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो नंदी देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कार्तिकेय, कुबेर देवता, शिव पार्षद आदि का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करे। भगवान शिव को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव को चढ़ाएं। विशेषकर भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करे। उनके ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र पे 3 पत्ते वाला बेलपत्र होना चाहिए। उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। आप चाहें तो बिलपत्र चढ़ाते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें तो लाभकारी होगा। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर भगवान शिव को सच्ची श्रद्धा के साथ बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाएं। भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान शिव को चढ़ाएं। भगवान शिव को तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है, तो तुलसी मंजरी भगवान शिव को चढ़ाएं।
तुलसी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता, केवल तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है। तो भगवान शिव को तुलसी मंजरी चढ़ाएं, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। दूध से बने हुए मिठाई आदि भगवान शिव को चढ़ाएं। ऋतु फल जितने भी प्रकार के हों आप भगवान शिव को चढ़ाएं। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, क्योंकि जब भी किसी को आप भोजन देते हैं तो भोजन के बाद जल अवश्य ही देना चाहिए। तो भगवान को नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करें। मुख शुद्धि के लिए भगवान को एला लवंग तांबूल आदि अर्पित करे, यानी कि पान पत्र सुपारी लौंग इलायची भगवान शिव को अर्पित करे। उसके बाद फिर इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन कर ले। माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, फिर अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला माता को अर्पित करे, फिर धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो उस दिन के व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर आरती करे। इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इसके बाद अगर संभव ना हो तो आप व्रत का उद्यापन करें। व्रत का उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। अगर चाहें तो आप जब तक आपकी इच्छा हो प्रदोष का व्रत करते रहे। पूजन आदि के कार्यों को करने के लिए आप जब तक चाहे तब तक भगवान का पूजन कर सकते हैं। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब भी व्रत को छोड़ना हो तो व्रत का उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान का प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार से प्रदोष काल के समय भगवान का पूजन करना चाहिए। भजन कीर्तन आदि का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद फिर इस व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं, इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।